आखिर जम्मू कश्मीर के चुनाव इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्या जम्मू कश्मीर की राजनीति एक बार फिर बदलने वाली है? आखिर कांग्रेस ने बीजेपी के संकल्प पत्र को जुमला पत्र क्यों बताया? ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इसमें नई बात क्या है? देश के हर राज्य में विधानसभा चुनाव कंडक्ट किए जाते हैं, लेकिन नया ये है कि जम्मू कश्मीर में 10 सालों बाद असेंबली इलेक्शंस कंडक्ट कराए जा रहे हैं। इन 10 सालों में जम्मू कश्मीर बहुत सारे बदलाव देखता आया है, चाहे वो 2019 में हुआ आर्टिकल 370 का हटना हो या फिर विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर 2 यूनियन टेरिटरीज में जम्मू कश्मीर का विभाजन, और या फिर वहां के SC/STs की रिजर्वेशन पॉलिसीज में बदलाव होना हो। अब जम्मू कश्मीर में जब विधानसभा चुनाव कंडक्ट हो रहे हैं तो पूरे देश की नजरें जम्मू कश्मीर पर टिकी हुई हैं। ये चुनाव 3 फेजेस में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होंगे। रिजल्ट आएगा 8 अक्टूबर को, जो कि पहले 4 अक्टूबर को आने वाला था। ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले ये वीडियो देखिएगा, फिर उस वीडियो को भी देखिएगा। वापस आते हैं जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस पर। तो देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के साथ जम्मू कश्मीर की जानी मानी पार्टियां यानी PDP और JKNC भी जोर शोर से प्रचार प्रसार में लग गई हैं। जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 7 शेड्यूल्ड कास्ट और 9 शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व हैं। पिछले चुनाव जो कि 2014 में हुए थे, उनकी बात करें तो काफी बड़े मुकाबले के बाद कोई भी पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी। इन रिजल्ट्स को देखते हुए कांग्रेस ने पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस बना लिया है, जिसमें कांग्रेस 32 सीटों पर और नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर, और दोनों पार्टियां 5 सीटों पर फ्रेंडली कॉन्टेस्ट करने वाली हैं। वहीं बीजेपी और PDP ने अभी तक कोई अलायंस घोषित नहीं किया है। बीजेपी 67 सीटों पर और PDP 40 सीटों पर इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के चुनाव इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि पिछले 10 सालों से यहाँ के वोटर्स के पास कोई चॉइस ही नहीं थी। क्या विकास हुआ, क्या खामियां रही, वो इस बेसिस पे किसी को जज ही नहीं कर पाए। अब 10 सालों बाद हो रहे चुनावों में इन सभी चीज़ों का फर्क देखने को मिल सकता है। अगर इतिहास पर नजर डालें तो 1975 में जब शेख अब्दुल्ला की पार्टी JKNC ने सत्ता संभाली तो जम्मू कश्मीर की राजनीति में काफ़ी बदलाव देखने को मिला। फिर 1977 में कांग्रेस और जनता पार्टी मैदान में उतरे, लेकिन JKNC का दबदबा बरकरार रहा। फिर 1999 में PDP के उभरने से राजनीति की परिभाषा फिर से बदलने लगी, क्योंकि अब लोगों के पास ऑप्शन था। 2002 आते आते JKNC का दबदबा कमजोर पड़ने लगा और लोगों ने PDP पर भरोसा दिखाना शुरू कर दिया, और 2014 में ये राजनीतिक परिभाषाएं एक बार फिर बदल गईं। अब 10 साल बाद 2024 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से राजनीतिक परिभाषाएं बदलने के कयास लगाए जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़े फैक्टर होंगे डिलिमिटेशन और आर्टिकल 370 का हटना। इसके अलावा एक और फैक्टर जो अहम होने वाला है वो है वोटर टर्नआउट का, क्योंकि 1962 से 2014 तक का डेटा देखा जाए तो जैसे जैसे जम्मू कश्मीर में सत्ता बदली है, वैसे वैसे वोटिंग परसेंटेज में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहा है, और इन सभी उतार चढ़ाव के बीच महिला वोटर्स की दर में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। अब देखना होगा कि वोटर टर्नआउट इस बार के चुनावों में कैसे और कितना मददगार साबित होता है। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें पास आती जा रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अपने लोगों को, अपने वोटर्स को लुभाने के लिए अपने अपने मैनिफेस्टो खोल रही हैं। हाल में ही बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जम्मू कश्मीर संकल्प पत्र 2024 पेश किया, जिसमें 25 वादे किए गए, जिनमें पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख रोजगार, करीब 100 खंडित मंदिरों का रीडेवलपमेंट, अग्निवीरों को 20% कोटा, 10,000 किलोमीटर रूरल रोड बनाना और फ्री एंड फेयर सेंसस जैसे कई और भी वादे शामिल हैं। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए उनके संकल्प पत्र को जुमला पत्र बता डाला। कांग्रेस कमेटी के मुताबिक बीजेपी पिछले 10 सालों से जम्मू कश्मीर में पावर में है। इसमें से एक भी काम जो मैनिफेस्टो में बताया गया है वो पहले क्यों नहीं कर पाई, इसलिए ये सिर्फ एक जुमला पत्र है। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो पेश किया, जिसमें 5 वादे किए गए, जिनमें महिला उद्यमियों के लिए 5 लाख तक का इंटरेस्ट फ्री लोन, हर एक परिवार के लिए 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, परिवार की महिला मुखिया के लिए हर महीने 3,000 रुपए,
हर एक व्यक्ति को 11 किलो अनाज और कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स के लिए रिहेबिलिटेशन का वादा पूरा करना, जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान किया गया था। ये तो हो गई बात कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने वोटर्स को लुभाने के लिए क्या कर रही हैं। अब आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के धुरंधर नेताओं पर, जिन पर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। अगर सिर्फ फर्स्ट फेज के 219 कैंडिडेट्स की बात करें तो एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक 16% यानी 36 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन पर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं। इनमें से 4 पर मर्डर, 1 पर रेप और 2 पर क्राइम अगेंस्ट वुमेन से जुड़े क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। तो ये था जम्मू कश्मीर इलेक्शन से जुड़ा सारा लेखा जोखा। मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बार कैंडिडेट को चुनने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक जरूर कर लीजिएगा और कैंडिडेट को चुनिएगा, ना कि पार्टी को। जय हिंद।